और आइए अब आपको दिखाते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ से रूस, भारत और चीन ने दुनिया को एक बड़ा मैसेज संदेश दिया। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तीनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए। मतलब जिस तरह से मोदी, पुतिन और जिनपिंग के बीच एक नई केमिस्ट्री देखने को मिली, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टेंशन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से भारत समेत पूरी दुनिया पर टैरिफ थोपा है, एससीओ से यह क्लियर मैसेज है कि अब ट्रंप की दबंगई बिल्कुल चलने वाली नहीं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरी दुनिया में मोदी, पुतिन और जिनपिंग के बीच शुरू हुई इस नई केमिस्ट्री की आज जमकर चर्चा हो रही है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ थोपा, दुनिया में नई तस्वीर ने हलचल मचा दी। भारत, रूस, चीन का त्रिकोण, टेंशन में अमेरिका कैसे निकलेगा तो? एससीओ की मीटिंग से मैसेज क्लियर, भारत, रूस, चीन दबाव में नहीं आएंगे। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की केमिस्ट्री अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगी। तियानजिन से महाशक्तियों की नई तस्वीर आई, दुनिया में खलबली मचाई। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में वैसे तो 9 देश हैं: भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। इसके अलावा पर्यवेक्षक के तौर पर कई और देश भी इसमें शामिल हुए, लेकिन सिर्फ 3 देश यानी भारत, रूस और चीन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की टॉप हेडलाइंस बने हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों दुनिया भारत, रूस और चीन की चर्चा कर रही है और क्यों इन तीनों देशों के नेताओं की नई केमिस्ट्री से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। चीन ने अपने उत्तरी शहर तियानजिन में 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक एससीओ की बैठक आयोजित की और चीन ने इसे एससीओ के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन करार दिया। ये 5वीं बार है जब चीन ने एससीओ सम्मेलन आयोजित किया है और फिर तियानजिन से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने वाकई दुनिया में हलचल पैदा कर दी। एससीओ के दूसरे दिन दुनिया के बड़े नेता जब अपनी बात रखने पहुंचते हैं, तो इस दौरान पीएम मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक साथ नजर आते हैं। तीनों नेताओं ने काफी देर बातें की और अब इंटरनेशनल मीडिया इसका आकलन करने में जुट गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की एससीओ समिट में मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में नए सकारात्मक बदलाव का संकेत है। अमेरिका के टैरिफ और रूस के तेल खरीदने को लेकर भारत पर बढ़ते दबाव के बीच भारत चीन संबंधों में नरमी आई। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार चीन ने एससीओ मंच से अमेरिका के अकेले निर्णयकर्ता नहीं रहने का संदेश विश्व को दिया है। एससीओ में एक पल ऐसा भी आया जब मोदी और पुतिन बात करते हुए गुजर रहे थे और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उन्हें टकटकी लगाए देख रहे थे। बड़ी बात यह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग काफी देर तक एक साथ बातचीत करते नजर आए। ये लम्हा उस वक्त आया जब तीनों देशों के नेता एससीओ सत्र को संबोधित करने जा रहे थे। इस दौरान मोदी और पुतिन मंच पर हाथ पकड़कर चलते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाया। आपको बता दें कि चीन के तियानजिन में पीएम मोदी को सफर के लिए एक स्पेशल कार होंगे की L5 दी गई। ये कार चीन की रॉल्स रॉयस कही जाती है। खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इसी कार का इस्तेमाल करते हैं और 1 सितंबर को भी पीएम मोदी इसी कार से एससीओ समिट में शामिल होने पहुंचते हैं। पीएम मोदी 30 अगस्त को पूरे 7 साल बाद चीन पहुंचे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई तो दुनिया में दोनों देशों के बीच रिश्तों में सकारात्मक बदलाव के संकेत साफ दिखाई दिए। फिर कई मौके ऐसे आए जहां जिनपिंग, पुतिन और मोदी एक साथ बातचीत करते हुए और हंसते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि रूस की तरफ से RIC यानी भारत, चीन और रूस का त्रिकोणीय अलायंस बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील के लिए टैरिफ थोप दिया। इसके बाद एससीओ के मंच पर तीनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री और भी तगड़ी दिखाई दी। इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ट्रंप की नीतियां अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों को दूर कर रही हैं और चीन इस अवसर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तियानजिन में हुई एससीओ बैठक में 20 से अधिक नेता शामिल हुए, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के सहयोगी देश तुर्की और मिस्र भी थे। चीन इस मंच से संदेश देना चाहता है कि अब अमेरिका अकेला निर्णयकर्ता नहीं है।
ट्रंप की असंगत नीतियां, जिनमें पुतिन के लिए रेड कार्पेट और मोदी पर टैरिफ लगाना चीन को फायदा पहुंचा रही है। सैन्य परेड और इतिहास का हवाला देकर चीन भविष्य की जियोपॉलिटिक्स में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है। सच ये भी है कि भारत और चीन के 2020 की सीमा झड़पों के बाद, जब दोनों देश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, आज ट्रंप के टैरिफ और रूस की पहल के चलते फिर से नजदीक आ रहे हैं। और एससीओ सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब अमेरिका भारत रिश्ते कठिन दौर से गुजर रहे हैं। वहीं पुतिन को यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मोदी, पुतिन और जिनपिंग तीनों का साथ आना सीधे ट्रंप को क्लियर मैसेज है, अब दबाव वाली कूटनीति नहीं चलेगी। लेकिन जो अमेरिका भारत पर रूस और यूक्रेन युद्ध को भड़काने के आरोप लगाता है, आज पीएम मोदी ने एससीओ के मंच से कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित होनी चाहिए। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। अब भी डोनाल्ड ट्रंप को भारत का रुख नहीं दिखाई देता है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को कोई नहीं समझा सकता है। यह सच है कि भारत और रूस के बीच पुराने रिश्ते हैं और अब रिश्ते और मजबूत कैसे हो रहे हैं, इसकी तस्वीर भी चीन के तियानजिन में दिखाई देती है। जी हां, जब एससीओ समिट के बाद पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्विपक्षीय बातचीट के लिए रवाना होते हैं, तो पुतिन मोदी को अपनी लग्जरी कार और लिमोजिन में साथ बिठाकर ले जाते हैं। रास्ते में दोनों नेताओं के बीच 1-to-1 बातचीत होती है। होटल पहुंचने के बाद भी वो कार से नहीं उतरे और करीब 50 मिनट तक बातचीत करते रहे। कहते हैं दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। रूस ने भारत का जब भी युद्ध चला, युद्ध काल रहा, उस समय इस चीज़ को साबित किया है। और अब जब रूस भी मुसीबत में की समय में है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से चाहे कितनी भी बातें कर ली गई हो, 50% टैरिफ भारत पर लगाने का फैसला कर लिया गया हो, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अपने देश के हित को देखते हुए, अपनी जनता के हित को देखते हुए वो रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। ऐसे में जब पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ते हैं या फिर उन्हें अपने साथ अपनी गाड़ी में ले जाते हैं जब बैठक के लिए जाना हो, तो एक बात साफ हो जाती है कि रूस दोस्त था भारत का और दोस्त है और दोस्त रहेगा। मॉस्को के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कार में हुई ये चर्चा शायद दोनों नेताओं के बीच सबसे अहम और गोपनीय बातचीत रही, जिसमें ऐसे मुद्दे शामिल थे जिन पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं की जानी थी। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को माय डियर फ्रेंड से संबोधित किया। 1 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. इसके बाद पीएम मोदी ने भी रूस और पुतिन की तारीफें की और यह भी कहा कि दिसंबर में पुतिन को भारत के दौरे को लेकर कैसे 140 करोड़ भारतीय उनका इंतजार कर रहे हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि रूस आरआईसी यानी रूस, भारत और चीन के त्रिकोण के लिए भी जोर लगा रहा है। अगर आरआईसी बनता है तो ये तीनों देश महाशक्तिशाली होने के नाते वो नाटो जैसे ताकतवर हो सकते हैं। इसीलिए नाटो और अमेरिका के लिए नई टेंशन शुरू हो गई है, क्योंकि दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में कई ध्रुवों में पड़ सकती है। वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र पीएम मोदी ने भी किया। एससीओ
मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। एक्सेलेंसी, हम सभी पार्टनर्स के साथ समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिस टैरिफ की धौंस दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब भारत रूस और चीन के साथ आने से दबाव उल्टा ट्रंप पर पड़ सकता है, क्योंकि तीनों देशों की खरीदारी की ताकत अमेरिका से दोगुनी है। भारत चीन रूस का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के आधार पर 63.99 ट्रिलियन है, जो दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 है और अमेरिका का 2 गुना से भी ज्यादा। तीनों देशों का साझा कारोबार अमेरिका से 1.5 गुना है। जहां ग्लोबल ट्रेड अब $33 ट्रिलियन का है, तब भारत रूस चीन की हिस्सेदारी $7.25 ट्रिलियन की है। अमेरिका ने 2024 में $4.99 ट्रिलियन का ट्रेड दिया, यानी भारत रूस चीन का अमेरिका से 45% ज्यादा ट्रेड है। परमाणु ताकत की बात करें तो पूरी दुनिया में इस समय 12,402 परमाणु हथियार हैं, जहां तीनों देशों के पास मिलाकर दुनिया के आधे से ज्यादा 6,352 परमाणु हथियार हैं, जो अमेरिका से 1,127 ज्यादा है। यानी रूस, भारत और चीन त्रिकोण ऐसा है जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। आज तक ब्यूरो।